में मानता है कि दीपावली का त्यौहार बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार है, जो हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं अपने घर में। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी सरल और आसान तरीके से, आप लोगों को ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना और बहुत ही आसान तरीके से मैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आरती विधि करना बताऊँगी। आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार सभी पूजा करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप भी अपने परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं और ज़्यादा कठिन मेरी पूजा नहीं है। जैसे मैं बताऊंगी सिर्फ आप लोगों को वैसे ही करना है। ये देख लीजिए सारी चीज़ें और कैसे कैसे मैंने ये सारी चीज़ें रखी है और सब कुछ। बस आप लोगों को हाथ जोड़ से माता जी से प्रार्थना करने की, हे माँ, हम आपके पूजा करने के योग्य नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं बनता, ना ही हमें आता जाता है। बस आप कृपा दृष्टि बनाए रखना, घर में किसी तरह की तंगी, बीमारी, दुख, परेशानी ना आए। हे माँ लक्ष्मी माँ, अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से आप लोगों को बोलना है हाथ जोड़कर। हम आपके लायक नहीं हैं, पूजा करने के लायक नहीं है। आप सिर्फ ना कोई बीमारी आए, ना कोई दुख आए, बस आप कृपा बनाए रखना माँ। तो इस तरह से आप लोगों को बोलना है और पूजा करनी है। वीडियो देखें। फ्रेंड नमस्कार, आ जाइए मेरे चैनल में, एक बार फिर से स्वागत है। आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर के। आज दीपावली की जानकारी की, दीपावली में लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करनी है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हमें कैसे करनी है, तो मैं बताऊंगी बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो आप लोगों को लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करनी है, तो पहले आप लोगों को साफ जगह में एक चौकी बना लेना है फ्रेंड। और देखिए, अब मैं आगे से बता रही हूँ, अगर आप आगे से पूजा कर रहे हैं तो हम पुरानी वाली ही, जो हमारी पहले से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति थी, हम उसी की पूजा करेंगे। फिर हम जो नई लाएंगे तो दिवाली के दिन ही पूजा करेंगे। जो हम नई मूर्ति लाएंगे तो फिर इनको बाद में विसर्जित कर देंगे, दीपावली के बाद पूजा करके, और फिर नई वाली जो लाए हैं उनकी पूजा हम उसी दिन करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी कैसे क्या करना है। तो देखिए, पहली बात तो आप लोगों को जो भी पोस्टर यानी लाना है दीपावली में माता जी का, तो उसमें माता जी होनी चाहिए, गणेश जी होने चाहिए और लक्ष्मी सरस्वती माँ जरूर होनी चाहिए, और नीचे कुबेर जी की मूर्ति यानी प्रतिमा जरूर होनी चाहिए, जिसमें सभी तीनों चारों लोग हों। वही वाली कैलेंडर आप लाइएगा जिसमें कुबेर जी हों और सरस्वती माँ बीड़ा लिए हों, उसे ज़रूर लाना है अपने घर में। और आगे अब चलते हैं, एक चौकी बना लेते हैं, साफ स्वच्छ जगह में चौकी बनाते हैं। आप वही वाली मूर्ति या फिर जो नई मूर्ति लाते हैं उनको स्थापित करिए, पूजा के लिए बता रही हूँ। नई मूर्ति आप लोगों को स्थापित करना है। उसके बाद आप लोगों को लोटे से ऐसे देखिए, सरल पूजा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोगों को बताऊंगी, लोटे से आप लोगों को ऐसे स्नान करा देना है, पानी से, फूल से स्नान कराना है। उसके बाद आपके पास जो भी फूल है, सबसे पहले आप लोगों को वो फूल चढ़ाना है। जैसे कमलगट्टा, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है कमलगट्टा का, तो अगर लक्ष्मी कमल का फूल नहीं मिल रहा तो आप गुलाब का, गुड़हल का, जो भी हो आप चढ़ा दीजिएगा, जो भी है आप चढ़ा दीजिएगा। और धनतेरस के दिन जो भी आप चांदी के, स्टील के जो भी बर्तन लेकर आए हैं, आप उनको रख दीजिएगा साइड में। जितने भी जो चीज़ें आप लेकर आए हैं उनको आप साइड में रख दीजिएगा। फिर बाद में आप लोगों को लक्ष्मी जी का ये बना लेना है, वस्तिक नास्तिक बना लेना है, ऐसे चावल से। देखिए, मुझसे लक्ष्मी जी का यंत्र बोलती हूँ मैं। तो इस तरह से आप लोगों को बना लेना है और चौकी आपको लाल कपड़े में ही लगाना है। फिर देखिए, अपने अनुसार आप लोगों के पास जो भी पूजा की सामग्री है तो वो मैं बताऊंगी। जो मतलब लक्ष्मी जी को आप अपना श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, सिंदूर ये रहा सिंदूर, देखिए मैंने ये रखा हुआ है, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गया। तो जो भी चीज़ें हैं आप लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकें अपने मतलब सुविधा के अनुसार, जो भी चीज़ें हैं। फिर आप लोगों को कलश बना लेना है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कलश में आप लोगों को आम के लेहुचे रखना है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने पान का रख के दिखा दिया आप लोगों को। ये पान का इस तरह से आप लोगों को रखना है, इस तरह से आप लोगों को पान का रख देना है, और इस तरह से कमल, इस तरह से आप लोगों को कलश बना देनी है। तो देखिए, अभी आज मैं सरल तरीके से बता रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चौक बनानी है। मैं कल आप लोगों को बताऊँगी सारी चीज़ें, आज मैं आप लोगों को सरल ही आसान बता रही हूँ। तो यहाँ पे चौक बनानी है और ये यहाँ पे रखना है आम के लेहुचा। तो मैंने अभी ये रखा हुआ है पान का, लेकिन पान का भी लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है। उसके बाद आप लोगों को जो माता जी की बहुत प्रिय चीज़ें हैं वो आप लोगों को चढ़ा देनी है। तो मैं बता दूँ लक्ष्मी जी को प्रिय चीज़ें, ये कौड़ी, ये लक्ष्मी जी के प्रिय चीज़ें। देखिए, ये कौड़ी हो गई, आप लोग ये कौड़ी चढ़ा दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। और इसके बाद फिर आप लोग देखिए, ये सुपारी और हल्दी चढ़ा दीजिएगा इस तरह से।
यहीं पे सुपारी हल्दी हो गए। फिर आप लोग ये खील बतासे का भोग तो चलता ही है, शुरू से चलता है, तो खील बतासे का भोग ज़रूर रखें फ्रेंड। खील बतासे का भोग ही लगता है, और उसमें से आप लड्डू देखिए, ये पीला लड्डू बूंदी का जो बनता है इसको आप समर्पित करें यहीं पे। तो इस तरह से आप लोगों को रख देना है। और ध्यान रखें, ये गौरी को ज़रूर बनाना है, और गौरी को भी स्नान करा देना है। गौरी को स्नान कराना है, तो गौरी को आप इस तरह से स्नान कराएं। इसके बाद गौरी का भी अच्छे से हल्दी कुमकुम चंदन सारी चीज़ें इस तरह से आप लोगों को लगा देना है। इस तरह से मूर्ति में भी आप लोगों को हल्दी बहुत ही शुभ होती है, तो हल्दी इस तरह से हल्दी लगा देनी है फ्रेंड। हल्दी और सिंदूर ज़रूर लगाएं इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ देखिए, इस तरह से हल्दी चंदन सारी चीज़ें लगा, क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ होती है, तो हल्दी को ज़रूर उपयोग करें। हल्दी को आप लोगों को लगानी है। इसी तरह से आप लोग ये कैलेंडर में भी माता जी को देखें ऐसे लगा दीजिएगा, और ऐसे इस तरह से सभी में आप लोग पूजा करनी है। उसके बाद ये आप लोगों को जनेऊ जो पहना देना है, गणेश जी को जनेऊ पहना देना है। और जो आप चुनरी लाए हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो आप चुनरी लाए हैं तो वो चुनरी आप लोगों को ऐसे उड़ा देनी है, और गणेश जी को पीली और लक्ष्मी जी को रेड ऐसे आपको चढ़ा देनी है, चुन्नी उड़ा देनी है। तो इस तरह से आप लोगों को ये पूजा करनी है। और आगे बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो लगाए जाते हैं, इनको सारी चीज़ें आप लोगों को रखनी है। अनाज से संबंधित देखिए, चावल हैं, इसमें गेहूं है, मूंग की दाल है, चना है, और आप लोगों को ये धनिया ज़रूर रखनी है। धनिया जो बहुत ही शुभ होती है, तो धनिया आप लोगों को ज़रूर रखना है। पूजा में धनिया आप लोग ज़रूर रखें, ये धनिया आप लोगों को ज़रूर रखना है। और उसके बाद ये रोली समर्पित कर देना है, इस तरह से रोली भी चढ़ाना है, और नारियल में भी रोली बांध देना है फ्रेंड। तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और ये जो मेवा है अपने अनुसार आप फल, ये सीताफल को आप लोगों को ज़रूर समर्पित करना है। सीताफल और ये जो अपने सुविधा अनुसार जो भी हैं, आप सुविधा अनुसार अपने कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा। और ये हैं कपूर ज़रूर चढ़ाएं, कपूर जलाएं, इस बाती में कपूर चढ़ाएं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ें भी आप लोगों को ज़रूर रखनी है। ये लौंग हो गया, इलायची, सारी चीज़ें आप लोगों को, तेज पत्ता, ऐसे सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को सुविधा अनुसार आप ऐसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रखिए। इसके बाद ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को ये बड़ा सा जो दीपक होता है इसको आप जला लेना, बड़ा वाला दीपक, इसमें तेल भर के इसको बत्ती जला लेना है। तो इस तरह से ये बड़ा दिया जला देना है, और इसमें तेल आप लोगों को फुल भर देना है। अभी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दीपावली की रात हम फुल भरेंगे। तो इसमें फुल भर देना है, और इसी से फिर जैसे सब आपने जो दूलियाँ हैं आपकी, वो सारी इसी से जला लेना है। और सभी देवी देवताओं के नाम से आप जला करके तो घी का जलाइएगा। इसके बाद जब आप आंगन में और बाहर रखते हैं तो फिर तेल भर दीजिएगा अपने अनुसार, जैसे आपकी परंपरा है, रीति के अनुसार आप कर सकते हैं। इसके आगे मैं फ्रेंड बता दूँ, आप प्रार्थना करिएगा कि हे लक्ष्मी माँ, आप कृपा बनाए रखना हमारे घर में। जो भी पूजा करने में हमसे भूल चूक हुई है माफ़ करिएगा, क्योंकि हम आपकी पूजा करने के लायक नहीं हैं, हमसे कुछ बनता नहीं है, ना ही आता जाता है। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं आप माफ़ करिएगा, और हमारे घर में धन की बरकत बनाए रखना, और अपनी कृपा बनाए रखना, और हमारे घर में अपनी दृष्टि और दुख, बीमारी, दरिद्र कुछ ना आए, माँ कृपा बनाए रखना। आप लोगों को इस तरह से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, और फिर बाद में लक्ष्मी माँ की आरती करनी है। तो मैं आरती का वीडियो अलग से डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को आरती का वीडियो अलग डालूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। और देखिए ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है आप लोग करने के लिए। बहुत ज़्यादा कठिन मेरी ये पूजा नहीं थी, मैंने बिल्कुल ही आसान, जैसे हमारे घर में कोई चीज़ें सब लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जिसके पास जो होता है उसी के अनुसार करते हैं। आप लोगों को देखिए बता दूं, जो भी आप लोगों को यहाँ माया रखनी है आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद एक पोटली लेनी है, पोटली नहीं है तो आप ऐसा लाल कपड़ा ले लीजिएगा। लाल कपड़ा लेने के बाद इसमें से आप माता जी के प्रिय चीज़ें, जैसे सुपारी हो गया, ये सुपारी हो गया और हल्दी हो गया, इन चीज़ों को इस पोटली में, ये सुपारी हो गया, हल्दी हो गया, इस तरह से ये चीज़ें, और ये हो गया, ऐसे चीज़ें रख के और आप अपने लॉकर में ये पोटली बना के आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। अभी तो रात भर माता जी के पास समर्पित रहेगी, रात में फिर अपने, और थोड़ी धनिया हो गई फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों को धनिया भी इसमें से डाल लेना है।
ये धनिया, और इसको अपने लॉकर में रखना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पोटली साल भर आपके लॉकर में रहेगी। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। धूप बत्ती और कपूर ज़रूर जलाएं। धूप बत्ती कपूर बहुत ही माता जी को प्रिय है इसकी सुगंध, तो आप धूप बत्ती और कपूर ज़रूर जलाएं। तो इस तरह से आप लोगों को आरती कर देनी है। तो ऐसे हम माता जी की आरती करेंगे और सारी समस्या जो भी है आप बोल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। इस तरह से आप लोगों को एक कटोरी में ये इस तरह से काजल कर लेना है और फिर सभी सदस्यों को घर में लगा देना है।